एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 12 कलियों वाला प्लाज़ो कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए 2.25 से 2.5 मीटर में ये बनता है, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक 2 मीटर है तो मैं 2 मीटर में से ही बनाऊंगी। तो इस लेंथ वो देख लेते हैं हम कितनी लेनी है। 38 इंचज़ की लेंथ है, आप अपने हिसाब से लेंथ रख लेना। कमर हमें चाहिए होगी, जब हम इलास्टिक डालेंगे उसके लिए कमर का भी मेज़रमेंट आपको लेना होगा। जहाँ पर हम अपने प्लाज़ो पैंट को बांधते हैं वहीं से मेज़रमेंट लेना है। हिप हमारे यहाँ पर 40 है। तो चलिए हम इसको बिछा लेते हैं। 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक को बिछा लिया है। जो यहाँ नीचे अनइक्वल फैब्रिक है इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम यहाँ से लेंथ देखेंगे तो ये यहाँ पर पूरी लेंथ है, यानी कि 38। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नेफा अलग से ऐड करेंगे इलास्टिक जब डालेंगे, और नीचे भी हम अलग से फैब्रिक लगाकर फोल्ड कर लेंगे। तो 19 इंच इसका अर्ज है पूरे फैब्रिक का। अगर आप अब यहाँ देखिए 19 को हमने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम 12 कलियों का बनाएंगे। तो ये 4 लेयर है तो 12 हो जाएंगी कलियाँ हमारी। तो 4 लेयर हमने बिछा रखा है, तो यहाँ पर 6.5 हमारा नीचे आ गया है। तो अब हम ऊपर का जहाँ पर हम बेल्ट बनाएंगे वहाँ के लिए, जैसे कि हमारी बेल्ट 37 है, लूजिंग के लिए हमें ऐड करना है 10 इंच। आपकी जितनी भी बेल्ट आएगी, मतलब कमर आएगी, उसमें आपने यहाँ पर 10 इंच प्लस कर लेना है लूजिंग के लिए। फिर जितना आएगा, जैसे मेरे यहाँ पर 47 आया है, तो हम 12 कलियों का बनाएंगे तो हमने 12 से ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जितना आएगा, जैसे यहाँ पर आया 3.9 आया है, तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए भी प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंच हम ले लेंगे। ये ऊपर की साइड है, कमर की साइड। तो यहाँ से हमने 5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से अब नीचे की साइड हम लगाएंगे 6.5 पर। 19 को हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा। ये 3 हिस्से मैं अभी दिखा देती हूँ। 6.5 इंच के हो गए हैं पूरे फैब्रिक के। वैसे निशान मैंने वैसे ही लगाया यहाँ पर आपको बताने के लिए। जैसे कि हम यहाँ से 5 इंच लेंगे, हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वही 4 इंच रह जाएगा। तो यहाँ से 5 इंच लेने के बाद नीचे जो हमने 6.5 पर निशान लगाया था वहाँ इसको हमने ऐसे मिला लेना है। एक तो हमने इस साइड से कली निकाली, दूसरी हम दूसरी साइड से लेंगे। जहाँ से 6.5 हमने नीचे लिया वहाँ से हम ऊपर 5 इंच ले लेंगे। अभी आगे वीडियो में आपको पता लगेगा कैसे मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ से 5 इंच लेंगे, इसके अपोजिट अब हम लेंगे 6.5 इंच इस साइड से। आगे वाली कली भी हमने ऐसे ही निकालनी है। जहाँ से हमने 6.5 लिया है वहाँ से फिर हम 5 लेंगे, और नीचे जहाँ से 5 लिया अभी वहाँ से हम 6.5 लेंगे। ये तीनों कलियाँ हमने ऐसे ही निकाल लेनी है। ऊपर से जॉइंट हिस्सा है तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ इसको। अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। एक बार आप ज़रूर बना कर देखना, बहुत ही इजी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा नीचे घेर चाहिए तो आपको फैब्रिक भी थोड़ा ज़्यादा ही लेना होगा। लेकिन ये 2 मीटर में से भी मेरा तो बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ। मेरे को ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, तो इतना मेरे को बहुत अच्छा बनकर मेरा प्लाज़ो तैयार हुआ है। तो ये सभी कलियाँ हमने कटिंग करके रख ली है। ये देखिए हमारी हो गई है। ये 4 फोल्ड है तो 4 कलियाँ हैं, 12 हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आसन लेंगे। तो जैसे हमारा हिप साइज़ 40 है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे, 10 आ जाएगा। 10 में हमने 2 प्लस करना है तो 12 आ जाएगा। 12 इंच का हम यहाँ पर आसन ले लेंगे। अब ये किसी भी कली में बना सकते हो, क्योंकि कलियाँ हमारी सारी बराबर हैं तो हम किसी भी कली में बना सकते हैं। तो यहाँ से हम 2-2.5 इंच आगे की साइड निशान लगाकर इसको हम तिरछा ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ पर हम अपने आसन की शेप दे देंगे हल्का राउंड करते हुए ऐसे। इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब
ये देखिए यहाँ पर हमारा प्लाजो कटिंग हो चुका है। अब हम इसके स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आसन को ही स्टिच कर लेंगे। ये इनमें से हम 2 पैनल को अलग कर लेंगे, इनको हम साइड में रखेंगे जो भी हमारी बचे हुए हैं कलियाँ। अब 2 उठाई हमने तो 2 को अभी हम स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम पूरे आसन को ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको फैब्रिक भी ज़्यादा ही लेना होगा। ये 2.5-3 मीटर, अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो 3.5 मीटर तक आप ले सकते हो। वैसे ही कलियाँ आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे मैंने 12 की बनाई, आप 16 की ऐसे बढ़ा सकते हो कलियों को और उसको बना सकते हो। मेथड यही रहेगा सभी कलियों निकालने का, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम अपनी 4 कलियाँ उठाएंगे, 2 ऊपर से ऐसे इस साइड आ जाएंगी और 2 उधर हैं भी। अब इसको भी हम अलग कर लेते हैं, 2 उधर, एक उधर जुड़ जाएंगी। अब ये हमारा बैक पार्ट हुआ या फ्रंट पार्ट, आप कहीं पर भी इसको बना सकते हो। अभी इसमें कुछ नहीं है कि बैक कौन सा है फ्रंट कौन सा है, ऐसे कलियाँ हमने इसमें जोड़ लेनी है। यानी कि बैक पार्ट में या फ्रंट पार्ट में 6 कलियाँ हमारी एक साइड में होंगी। जैसे कि 3 अभी हो गई, अब ये 4 हो गई। इसको अभी हम पिन लगा कर ऐसे ही रख लेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें बार बार देखना ना पड़े। अब यहाँ पर ये 5 हो गई, एक उधर चली जाएगी तो 6 हो जाएंगी। तो ये 6 कलियाँ हमारी एक साइड में है, बैक साइड या फ्रंट साइड में, और 6 हमारे दूसरे जो हम कलियाँ जोड़ के तैयार करेंगे दूसरे हिस्से में। तो ये टोटल हमारे 12 कलियाँ हो जाएंगी। अब हम इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। सभी कलियाँ हमने ऐसे ही सिल लेनी है, सीधी सीधी। नॉर्मल सिलाई तो आपको आती है, सीधा सीधा तो आप सिल ही सकते हो। इस टाइम आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि हमारी कलियाँ अच्छे से कटिंग हो रखी हैं तो ये बराबर ही आएंगी। अगर फिर भी आपको लगे थोड़ा छोटा बड़ा है तो आप नीचे से सेट करते हुए आओगे और जहाँ पर छोटा होगा उसको हल्का सा खींच लोगे। लेकिन यहाँ पर मेरा एकदम बराबर आया है। सभी कलियाँ हमने ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने सभी कलियाँ ऐसे स्टिच कर लिए हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। ये मैंने दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक पार्ट लेंगे, कोई सा भी आप ले सकते हो। उसमें हमने हल्का सा आगे की साइड यानी कि आसन की साइड 1 इंच डाउन करना है, जिससे कि हमारा बैक और फ्रंट पता लगे कौन सा है। तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे की साइड जाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट बना लेंगे इसका, और इसको हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पर मैं एक बार प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर हमने इस पर ये जो गोटा पट्टी आती है, आप कैसे भी इस पर लेस वगैरह लगा सकते हो अपनी पसंद से। मेरे पास ये गोटा पट्टी थी तो मैं यही लगा लूँगी। ये लेस थी मेरे पास, ये कम है तो ये नहीं लग पाएगी। पहले तो मैं यही सोच रही थी चलिए ये लगा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं लग पाएगी, कम है। तो इसलिए मैंने गोटा पट्टी ये पूरे में लगा ली है। अभी मैं आपको भी बताऊँगी कि कैसे आपको लगाना है। ये एक पार्ट पर मैंने लगाई है। अब मेरा एक पार्ट बचा हुआ है तो इस पर मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि ये कैसे हमने लगानी है। इसको हम जहाँ पर हमारा जॉइंट है वहाँ पर हम इसको रखेंगे। बिल्कुल जॉइंट पर नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा साइड में, एक किनारे हमारी जॉइंट पर आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है
और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है ये हमारा एक साइड में हो, या तो आप इस साइड रख सकते हो लेफ़्ट साइड या राइट साइड, लेकिन होनी हमारी एक ही साइड में चाहिए पूरा। इसको हमने जो हमारा ये गोटा पट्टी है इसको हमने खींचना नहीं है, हल्का सा लूज ही छोड़ना। अगर खींचोगे तो इसमें रिंकल पड़ जाएंगे, तो हमने इसको हल्के हाथ से और लूज़ लगाना है, क्योंकि लूज़ लगाओगे तो वो जब स्टिच होगा तो वो अपनी जगह खुद से ही कवर कर लेता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं कितना लूज़ ले रही हूँ, ज़्यादा खींचना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब एक और मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। जब आप इसको लगाओगे तो आपको ये पहले प्रेस करना होगा, प्रेस करके ही आप ये गोटा पट्टी लगाओगे। अब हम इसकी साइड भी जॉइंट कर लेते हैं, बैक और फ्रंट की दोनों साइड हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद मैं इंटरलॉक भी साथ साथ कर लूँगी। आपको इंटरलॉक भी ज़रूर करनी होगी अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि वो धागे निकलते हैं उसमें ज़्यादा। ये जो हमने जॉइंट किया है इस पर भी मैं गोटा पट्टी दोनों साइड लगा लूँगी, ताकि हमारे जॉइंट भी अच्छे लगे। ये देखिए हमने गोटा पट्टी लगा ली है। अब हम अपनी बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगाने के लिए अपना ये जो घेरा है इसको हम एक बार मेज़र कर लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर 22.5 है, तो मैं 23.5 इंच मैं यहाँ पर अपनी ये पट्टी ले लूँगी। और ये मैं 4 इंच चौड़ी ले रही हूँ, जैसे कि डबल में है अभी ये। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है पट्टी को। इसको हम जॉइंट करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने जॉइंट कर ली है पट्टी को, और इसको हमने उल्टी साइड रखना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे तो ये सीधी साइड में पलट कर आएगी। तो फिनिशिंग के साथ हम अपनी इलास्टिक इसमें डाल लेंगे। पूरे राउंड को हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है, और उसके बाद हमने इस पर प्रेस स्टिच भी लगानी है। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऐसे, अगर आप चाहो तो इसको पहले जैसे हम अपने सलवार में नेफा मोड़ते हैं तो वैसे भी आप इसको मोड़ सकते हो, लेकिन मैं इलास्टिक के साथ साथ इसको फोल्ड करूँगी। जैसे कि हमारी कमर 37 थी, तो आपने इलास्टिक लेने के लिए कितना माइनस करना है, आप 4 इंच भी माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 5 इंच माइनस करूँगी। तो 5 इंच, क्योंकि इलास्टिक मेरी हल्की सी लूज़ है तो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो मैं इसमें 5 इंच लूज़ करूँगी, तो आ जाएगा 32 इंच। तो 32 इंच की हम यहाँ पर इलास्टिक कट कर लेंगे, और इस पर मशीन को हमने 2-3 बार चलाना है। राउंड में हम इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए राउंड में हमने स्टिच करने के बाद अपने पूरे जो हमारा प्लाजो है इसको अंदर ऐसे डाल लेना है। अंदर डालने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे अपनी जो नीचे वाली सिलाई है इसको कवर करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, आपकी इलास्टिक पर मशीन ना चले। जितना फैब्रिक आप एक बार में अंदर फोल्ड करोगे, हर बार आपने उतना ही फैब्रिक लेना है और अंदर फोल्ड करना है। अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो झोल आ जाएगा आपके नेफे में, जो कि आपको दिक्कत होगी आपको बाद में। इसलिए जितना फैब्रिक हम हर बार अंदर फोल्ड करेंगे उतना ही हर बार आपने उठाना है और फोल्ड करना है। और जो हमारी ये नीचे सिलाई दिख रही है वो दिखनी नहीं चाहिए, सिलाई के ऊपर ही हमने ये वाली सिलाई लगानी है। पीछे से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है।
इसके वीडियो तो मेरे चैनल पर और भी है, अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। 2-3 बार हमने इसको ऐसे खींचना है इलास्टिक को, ताकि इसके गैदर्स जो है चारों तरफ इक्वल आ जाए। अब हमने पीछे से ऐसे और आगे से भी ऐसे खींचना है और बीच में एक सिलाई लगा देनी है। पूरे में हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया सिलाई। अब यहाँ पर ये हमारा ऊपर से तो कंप्लीट हो गया, नीचे भी हमने इसके पट्टी 2 इंच की पट्टी मैंने ली थी और उसको मैंने अंदर ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर फैब्रिक कम था तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। तो इसको अब हम नीचे से भी स्टिच कर लेते हैं। ये आसन वाली साइड है, ऐसे हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पूरे को ऐसे ही स्टिच कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार है एकदम। और देखने में भी आपको लग रहा होगा कितना अच्छा दिख रहा है एकदम। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है और ज़्यादा ना तो लूज़ है ना ज़्यादा खुला है, एकदम परफेक्ट हमारा प्लाज़ो बना है। आप भी इस मेथड से एक बार बनाकर ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।